अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? कैसा गुज़र रहा है सबका रमज़ान? अल्लाह मियाँ सबके लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत करे रमज़ान, और अल्लाह मियाँ हमें तौफ़ीक दे कि हम इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाने वाले हों। जी, तो सबसे पहले चैनल पर नए आने वालों को खुशामदीद है, और आप सबसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम जो है वो सैरी हमारी रोज़ाना की यही होती है कि हम लोग सादा सी सैरी करते हैं। आपको चाहे सादा ना लगे, लेकिन हमारा वही एक रूटीन है कि हम लोग पराठे के साथ जो है वो रात का हमारा सालन जो होता है वो उसी के साथ ही हम रोज़ा रखते हैं। उसके साथ ये है कि दही ले लेते हैं और चाय। ये हमारी सैरी होती है रोज़ाना की। तो अब सैरी मेरी तैयार हो चुकी हुई है और हम जो है वो अब सैरी करेंगे। और सैरी करने के बाद जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि जब से यहाँ पे जर्मनी में जो है वो घंटा आगे हुआ है, तो तब से टाइम का जो है ये मसला हो गया। पहले तो मुझे 1 घंटा मिल जाता था सोने के लिए सैरी के बाद, लेकिन अब जो है वो नमाज पढ़ते हुए तिलावत करते हुए जो है इतना टाइम नहीं बचता। बच्चों को उठाने का टाइम हो जाता है क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है। सैरी के बाद फिर हम लोग घर में ही बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं। حي على الفلاح. حي على الفلاح. क्योंकि मस्जिद जो है वो हमें काफ़ी दूर पड़ती है, तो फिर इस वजह से बच्चों के स्कूल का भी टाइम हो जाता है। तो अब जो नमाज और तिलावत के बाद जो है वो मैंने साथ ही बच्चों के स्कूल की तैयारी भी शुरू कर दी हुई है। तो बच्चों के अब जब से ये घंटा आगे हुआ है ना, तब से जो है ना बड़ा वो, पहले एक दिन तो हम लोगों ने पहले ही एक दिन रोज़ा 1 घंटा पहले ही हम लोग रख के बैठ गए। तो समझ ही ना आए कि ये ना अभी तक टाइम क्यों नहीं हो रहा। फिर एकदम से समझ आई कि पता ही नहीं चला, रात को 12 बजे के बाद तो टाइम जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। तो अब जो है वो मैं बच्चों के जो है इनके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। इनको जो लंच वगैरह साथ देना है और जो इन्होंने घर में जो नाश्ता वगैरह करके जाना है, तो इनके स्कूल जाने के बाद जो है वो फिर मैं घंटा डेढ़ जो है वो मेरी रूटीन है कि मैंने लेटना होता है, और उसके बाद फिर उठ के जो है वो चल सो चल जो है ना वो घर के काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो बस अब ये सारे बारी बारी करके निकल रहे अल्लाह हैं। हाफिज। तो इसके बाद जो है वो घर में जो है ना वो खलारा काफ़ी पड़ जाता है बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि जहाँ जिसका जो जी चाहता है वो रखता है। और थोड़ा बहुत मैं समेटती हूँ, उसके बाद फिर बाद में उठ के फिर दोबारा जो है वो मैं सफाइयाँ वगैरह करती हूँ। तो आज जो मैंने आपके साथ शेयर करना था वो ये था कि ये मैंने बॉश की मशीन ली हुई है, और ये मैंने ली थी आटा गूँदने के लिए। तो लेकिन इसके साथ जो है मैंने ये काउफ्लैंड में आई हुई थी, अंगेबोट में थी, 80 यूरो की, 70-80 यूरो की मुझे मिली थी ये। तो इसके साथ ये डिस्क भी हैं, और इनका फ़ायदा ये है कि इनके साथ आप कश भी कर सकते हैं। स्लाइसिस में आपने कोई सब्जियां वगैरह काटनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग की जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें और उनका क्या क्या फ़ायदा है। तो आज मैं ट्राई करने लगी हूँ कि इसके साथ जो है ना वो, मुझे असल में गाजरें कश करना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो आज मैं इसके साथ ट्राई करने लगी हूँ कि देखते हैं गाजरें कैसी कश होती हैं। तो चलिए जी, आए, ये देखिए ये सेट हो चुकी हुई है। इसकी मैंने दोनों डिस्क निकाली थी कि कौन सी डिस्क जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो मेरी इसी के साथ इसमें आपने डिस्क में देखा होगा कि एक मोटे सुराख हैं, एक बारीक वाले हैं। तो दोनों आपने जिस तरह का भी कश करना है वो इसके साथ जो है वो कश हो सकता है। तो मुझे तो इसके साथ बड़ा मज़ा आया। 2 मिनट में ये देखें 1 किलो गाजरें जो हैं वो कश हो गई हुई हैं। असल में आज जो है वो मुझे इफ्तारी में साथ गजरेला भी बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि गजरेला काफ़ी अरसा हो गया नहीं बनाया। तो मुझे जो है ना वो गाजरें करना कश करना मुश्किल लग रहा था, तो मैंने कहा चलें आज फ़ायदा उठाते हैं। तो ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी बारीक सी जो है ना वो गाजरें 2 मिनट में कश हो गई हैं। 1 किलो के करीब ये गाजरें हैं, और फटाफट हो गई हैं। तो चलिए आइए अब गजरेला बनाना शुरू करते हैं। और गजरेला बनाने के लिए अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो रेसिपी भी मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वो देख सकते हैं। गजरेला बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़े का बनता है। मैं कंडेंस मिल्क ज़रूर इसमें, जो भी मीठा दूध वाला जो भी मैं मीठा बनाती हूँ उसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है उससे इसका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो अब जी मशीन से निकालते हैं बर्तन, और अद्धे भांडे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। तो ਪਿਓਏ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਧ ਪਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਨੇ।
तो इसके साथ जो है वो हम आज जो है वो पालक गोश्त बनाएंगे। पालक गोश्त की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। गजरेला जो है वो हमारा अब जो है दूध वगैरह सब कुछ मैंने इसके डाल दिया है अंदर, और अब ये दम पे मैं रख दूँगी ताकि ये अपनी मौज में पकता रहे। तो ये लीजिए जी, गजरेला हमारा तैयार हो। तो गजरेला जब भी आप बनाएं तो उसको ज़्यादा गाढ़ा ना करें, क्योंकि वो ठंडा होके भी गाढ़ा होता है। चलिए जी, अब साथ साथ सारे काम करते हैं। मैं अफ्तारी जब बना रही होती हूँ तो फिर अब इतना टाइम नहीं होता, तो मैं किचन में ही बच्चों को बिठा लेती हूँ कुरान पाक पढ़ाने के लिए। यशउरून इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फिकून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून। तो चलिए अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने ये आधा किलो ही मेरे पास चिकन है और आधा किलो ही मैंने पालक ली है। उसके साथ मैंने 2 प्याज लिए हैं, दरमियाने अदद के 2 टमाटर लिए हैं, और उसके साथ मैंने जो है वो 3 से 4 जो है सब्ज़ मिर्चें ली हैं। तो चलिए आइए अब रेसिपी अपनी बनाना शुरू करते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल के अंदर सारा गरम मसाला जो है उसको डाल के हमने तड़काना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है। फिर उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे, और जब प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और उसको हल्का सा सौते करके फिर हम चिकन इसके अंदर डाल देंगे। और चिकन को हमने 5 से 10 मिनट फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही हमने 1 टीस्पून जो है वो हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। तो जब तक हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, तब तक जो है वो हम लोग साथ साथ पालक धो लेते हैं। तो ये देखिए, चिकन ने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है, लेकिन साथ साथ हमारी पालक भी धुल रही है। तो पालक धोने के लिए या कोई भी ऐसी पत्तों वाली जो सब्ज़ी है उसको धोने के लिए मेरे पास आपके लिए ये टिप है कि आप इसको 2 से 3 दफ़ा ऐसे बर्तन में पानी डाल के और उसको वॉश करें, ऐसे निकाल लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी और आपकी जो भी सब्ज़ी है वो साफ़ सुथरी सी आपको मिल जाएगी। तो मैं हमेशा पालक को 3 दफ़ा जो है वो ऐसे पानी अदल बदल करके धोती हूँ। जी, तो चिकन जो है हमारा वो देखिए उसने काफ़ी कलर चेंज कर लिया। अब हम इसके अंदर जो टमाटर और सब्ज़ मिर्च और हमने 1/2 टी स्पून जो है वो हल्दी डाली, और 1/2 टी स्पून ही हमने लाल मिर्च डाली है। से 15 मिनट जो है वो अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें पालक शामिल कर देंगे, और जब पालक हल्की सी गल जाएगी, पानी छोड़ देगी, तो हम इसे दम पे रख देंगे। तो अब मैंने साथ ही जो है वो चटनी के क्यूब्स निकाल के मैं पहले ही उनको दही में डाल के रख देती हूँ, ताकि वो 10-15 मिनट में वो फिर डीफ्रॉस्ट हो जाता है। तो फिर उसको मुश्किल होता है ज़रा वैसे करना उसको एंड टाइम पे। तो अब साथ साथ जो है वो बाकी भी अफ्तारी जो है वो जब तक सालन हमारा दम पे है, साथ साथ हम लोग बाकी अफ्तारी की तैयारी भी शुरू कर देंगे। तो साथ साथ मैं सालन को देखती रही हूँ। देखते रहना आपने सालन को, क्योंकि ताकि वो नीचे ना लगे, और जब पालक का पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो फिर हम उसको भून लेंगे। तो अब ये देखिए तकरीबन सालन हमारा तैयार है, और अब हम इसका घी छोड़ने का इंतज़ार करेंगे। पालक ये वाली जो है बहुत जल्दी गल जाती है, तो जब ये घी छोड़ देगा फिर हम इसको भून लेंगे। तो साथ साथ जो है वो आज मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। फ्रूट चाट भी हमारी रोज़े में जो है वो अफ्तारी में लाजमी डेली होती है फ्रूट चाट हमारी। बाकी ये इस तरह की जो तली हुई चीज़ें हैं वो कभी समोसे हो जाते हैं, कभी पकोड़े हो जाते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाती है, कभी कुछ और साथ हो गया। तो अब ये देखें, जब सालन ने घी छोड़ दिया तो फिर हम इसके अंदर सूखा धनिया, कसूरी मेथी और 2 से 3 जो सब्ज़ मिर्चें वो कट करके, तो बस आप इसको फिर दम पे रख दें, और फिर एंड में सब्ज़ धनिया डाल के हमारा सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो लीजिए जी, अफ्तारी हमारी साथ साथ तैयार है, साथ हमारा पालक गोश्त का सालन भी तैयार हो चुका हुआ है, साथ मेरी सारी अफ्तारी भी तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो इसके बाद जो है वो हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह जो है वो खाना खा के और फिर जो है वो दिन का इख्तिताम हो जाता है, और अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो किचन साफ़ करके जो है वो जान छूट जाती मेरी। तो अफ्तारी हमारी तैयार है, ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। जी, तो अब हम खाना खाने लगे हैं, और गजरेला जो है वो ठंडा हो चुका है। तो इसके लिए ये जो बादाम और पिस्ता है वो भी मैं पहले से ही क्रश करके रख लेती हूँ। तो अब ये सालन को भी अब हम लोग डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अपनी दुआ में ज़रूर मुझे याद रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।